हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत। आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, आप उसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऑफिस जाते हैं या घर जाते हैं और आप 20वीं मंजिल पे, 10वीं या 12वीं मंजिल पे रहते हैं तो आप उस चीज का इस्तेमाल भी करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिवेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिफ्ट, जिसको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। आज मैं टॉपिक क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जो एक कंपनी में काम करते हैं वो हमेशा मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर आते हैं कि हम जिस फील्ड में हैं हम उसमें खुश नहीं हैं क्योंकि हमसे एक गलती हो गई है। ठीक है, गलती मुझसे भी हुई है, गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन एट वर्क प्लेस ये भी नहीं सिखाया जाता आप किस काम के लिए बने हैं या कौन सा काम आपको चुनना चाहिए। ठीक है, गलती हो जाती है, सुधारने के बहुत सारे मौके हैं। मैं आपसे पहला एक सवाल ये करता हूं कि जब आप अज्यूम कीजिए कि आप 15वीं मंजिल पे या 20वीं मंजिल पे रहते हैं और लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और आप नीचे जाते हैं तो आप कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं? अगर आप पार्किंग पे रहते हैं तो आप P1, P2, P3 का बटन दबाते होंगे, या आप पार्किंग पे नहीं जाना चाहते तो स्ट्रेट आप एक बटन दबाते हैं, G फॉर द ग्राउंड फ्लोर। ऐसा ही है। इसका मतलब मैं समझाना ये चाहता हूं कि आपके पास 20 ऑप्शन थे, 1 to 20, लेकिन आपने कोई और ऑप्शन प्ले नहीं किया, आपने एक ही ऑप्शन को टिक मार्क किया, दैट इज अ ग्राउंड फ्लोर। और सम टाइम इफ यू गो ऑन द पार्किंग P1, P2 और P3 और समथिंग एल्स, जहां पर आपने गाड़ी पार्क की है, तो आपने एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया, लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग लिफ्ट में थे उन्होंने भी कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा और अपनी मंजिल पे उतर जाते होंगे, या कुछ लोग उसी वक्त उसी लिफ्ट में अपनी मंजिल को पाने के लिए चढ़ते होंगे। ऐसा है कि नहीं है? या जब आप घर वापस आते हो, अब दोबारा ज़ूम करते हैं, 15वीं मंजिल पर रहते हैं, तो जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं तो आप ग्राउंड बटन नहीं दबाते, आप 15 नंबर का बटन दबाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। इट मींस आपके पास 20 ऑप्शन थे, लेकिन आपने एक ही ऑप्शन चुना क्योंकि आपको पता था कि मेरा घर 15वीं फ्लोर पे है और इसलिए मुझे एक ही बटन दबाना चाहिए। जब आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त एक ही ऑप्शन चूज करते हैं। क्यों लाइफ में 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन देकर चलते हैं और उसी कश्मकश में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन का असर आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, इवन आपका वो इफेक्ट आपके घर वालों पे भी पड़ता है क्योंकि आपने बहुत सारे ऑप्शन चूज किए हैं। एक मर्तबा सोच के तो देखिए, आप एक लिफ्ट में हैं और आपने पहला, दूसरा, 7वां, 12वां, 20th ये सारे बटन आपने दबा दिए, तो कितनी कंफ्यूजन से आप ऊपर चढ़े होंगे, कभी लिफ्ट रुक रही होगी, वो आपकी मंजिल नहीं होगी। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी आते। तो समझाना ये चाहता हूं कि अगर आपने एक बटन दबाया अपनी लाइफ का, फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, या आप एक IT स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, या ऑफिस के अंदर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, इवन आप HR में काम कर रहे हैं, तो एक ही काम पे फोकस करना है, एक ही काम पे पूरी एनर्जी लगानी है। जब आपका फोकस एक होगा, गोल एक होगा, डायरेक्शन एक होगा, तो सारी एनर्जी एक ही गोल पे, एक ही फोकस पे, एक ही डायरेक्शन पे लगाएंगे तो हम अपनी मंजिल पे उसी लिफ्ट की तरह पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने एक ही फोकस लिफ्ट की तरह रखा तो दरवाजा भी आपका वहीं जाके खुलेगा जिसका आपने बटन दबाया। अगर आप आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हैं, आप डॉक्टर हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, या आप टीचर हैं, एक ही कोर्स को पकड़ के उसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर डाली तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आपका दरवाजा खुलेगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कब वो दरवाजा खुलेगा, तो मेरा मानना यह, क्योंकि मैंने रिसर्च की बहुत सारे बड़े सुपरस्टार की, एक ही काम के अंदर 17 साल लगा दीजिए जनाब, तो आप उसी फील्ड के सुपरस्टार बन सकते हैं। जितने भी सुपरस्टार हैं उनके नंबर ऑफ ईयर्स उठा के देखिए, वो एक दिन में ओवरनाइट वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, वो सुपरस्टार नहीं बने थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा। इस पूरी मार्केट के अंदर, इन साउथ एशिया, एशिया और एशिया के बाहर जितनी भी मार्केट्स हैं, वहां स्पेशलिस्ट लोगों की बहुत कदर है। अगर आपको 10 काम आते हैं, यू आर जेक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। अगर आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं तो आप उसी काम से जाने जाएंगे, नाम से नहीं जाने जाएंगे। अगर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है तो किडनी की इतनी डेप्थ नॉलेज आपके पास होगी कि लोग जब भी आएंगे कहेंगे यार मुझे उस नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। आई स्पेशलिस्ट बनना है, HR स्पेशलिस्ट बनना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बनना है, एक ही काम में अपनी पूरी एनर्जी और फोकस लगा देना है ताकि लोग आपको अपने काम से जाने। अगर आपको आंख का इलाज आता है
किडनी का इलाज भी आता है, हाँ, और दिल का भी थोड़ा बहुत मामला जानते हैं, और उसके बाद बालों के भी मामला जानते हैं, हड्डियों के मामला भी जानते हैं। यकीन मानिए आपके पास कोई एक पेशेंट नहीं आएगा, जो आएगा वो कभी आपसे ठीक होके वापस नहीं जाएगा। आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह ना करे आपके घर में एक मामलात हो और आपको पता है कि एक डॉक्टर 20 साल से 15 बीमारियों पे काम कर रहा है, दूसरा डॉक्टर 20 साल से सिर्फ कार्डियोलॉजी का ही इलाज कर रहा है, और आपके घर में अल्लाह ना करे कार्डियो का कोई मरीज हो, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? उम्मीद करता हूं आपका जवाब येगा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाएंगे, क्योंकि जो 15-20 बीमारियां देख रहा है शायद उसके पास नहीं जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू। जब भी आप बटन दबाएं तो एक ही फोकस आपके पास हो, जब भी नीचे जाने का बटन दबाएं तो भी एक बटन दबाते हैं। क्यों अपनी लाइफ में बहुत सारे बटन दबाकर अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, अपनी फैमिली को कंफ्यूज करते हैं, और वर्क प्लेस पे जितने लोगों को कंफ्यूज करते हैं? तो उम्मीद करता हूं द लिफ्ट कॉन्सेप्ट will be implemented by you with a heart and soul. Thank you very much.